ये वीडियो टीडीएस सीरीज़ का फोर्थ वीडियो होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि जो भी टीडीएस में डिफरेंट तरह का जो इनकम्स है कि कौन कौन सा इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होता है, तो ये उसका पूरा चार्ट है। हम लोग हर एक अलग अलग वीडियो में हर एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितना भी तरह का सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा सेक्शन है वो टीडीएस का फर्स्ट सेक्शन है 192। ठीक है, ये किस पे लगता है, क्या है, कौन से इनकम पे अराइज होता है? तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी। फर्स्ट जो मेरा सेक्शन है 192, ये किस चीज़ पे है? तो ये सैलरी पे है ना, कि सैलरी पे टीडीएस कब कटेगा, कितना कटेगा, है ना, कैसे काटना है, कब पेमेंट करना है, तो उसका आज हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो सेक्शन है, ठीक है, ये काटेगा कौन? तो एम्प्लॉयर काटेगा। एम्प्लॉयर काटेगा, किसका काटेगा? डिडक्ट करेगा तो एम्प्लॉय का, है ना। कब डिडक्ट करेगा? तो जब टीडीएस पेमेंट जब सैलरी पेमेंट करेगा, है ना। जब सैलरी पेमेंट करेगा तो उस समय उसका क्या करना है? टीडीएस एम्प्लॉयर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका आखिर कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 192 है, नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे सैलरी है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन टैक्स, है ना, एज पर स्लैब। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि स्लैब इसका क्या है, आखिर एक इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है ना, उस पर मतलब किस रेट से टैक्स लगता है, कैसे लगता है। तो उसके लिए हम लोग को देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल के क्लास में सेम चीज़ बोल रहा है, स्लैब रेट्स के अनुसार से लगेगा भैया। अगर आपका स्लैब रेट्स में टैक्सेबल अमाउंट टैक्स बन रहा है तो आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा, एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा। अदरवाइज अगर जीरो रेट बन रहा है, अगर जीरो टैक्स बन रहा है तो आपका डिडक्ट टीडीएस नहीं होगा। तो उसका क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, सब हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, है ना। तो क्या है यहाँ पे देखिए, पिछले बार का क्या हुआ, पिछले बार से हम लोग के सामने दो टैक्स रिजीम्स हैं, मतलब दो तरह के टैक्सेशन सिस्टम है मेरे पास। एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको डिडक्शन मिलेगा, जैसे आपको इंटरेस्ट जैसे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलेगा, है ना, हाउस रेंट अलाउंस का मिलेगा आपको, और भी बहुत तरह का जो डिडक्शंस होता है वो उसमें मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट क्या किया कि न्यू रिजिम को इंट्रोड्यूस किया, और न्यू रिजिम में बोला कि टैक्स रेट्स को हम कम कर देते हैं और डिडक्शंस को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं कैलकुलेट करके कि इसका आखिर कैसे देखेंगे कि किस एम्प्लॉय का टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, किसका टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। तो उसको एम्प्लॉय के केस में हम लोग चलिए कैलकुलेट करके एक्सेल सीट में देखते हैं। सपोज करिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंदर एक एम्प्लॉय है मोहन। ठीक है, ये क्या है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और इसका अंदर एक काम करता है मोहन, ये एम्प्लॉय है, यहाँ पे सैलरी बेसिस पे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। तो ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और ये मोहन है, ये मोहन है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके सामने क्या है कि मोहन का जो बेसिक सैलरी है वो 62,500 पर मंथ है। ठीक है, क्या है? 62,500 पर मंथ है। तो इसके अनुसार से हम लोग एज्यूम करेंगे कि इसका टोटल सैलरी पूरा फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 12 मंथ में देखेंगे तो 7,50,000 होगा, मतलब 7,50,000 रुपया पूरा इसका सैलरी जाएगा। तो हमको देखना है कि इसका क्या होगा। तो 7,50,000 में देखेंगे क्या किया कि इसको अगर ओल्ड रिजिम से पहले कैलकुलेट करके देखते हैं ना, ओल्ड रिजिम से देखेंगे फिर न्यू रिजिम से देखेंगे, जिसमें कन्वेनियंट होगा, जो भी डेटा मेरे लिए, जो एम्प्लॉय के लिए जो सही होगा, है ना, जो एम्प्लॉय के लिए सही होगा उसको हम ऑप्ट करेंगे, उस रिजिम को ऑप्ट करेंगे। तो एक हम लोग देखते हैं पहले ओल्ड रिजिम से। ओल्ड रिजिम में इसका सैलरी उतना ही है 62,500 पर मंथ। अब इसका टोटल सैलरी हो जाता है 7,50,000। 7,50,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा इसको 50,000 का। तो इसका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितना आया, इस पर टैक्स कितना पे लगेगा? 7 लाख पे। और अगर डिडक्शंस रहता तो हम उसको लेस कर देते, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा कोई डिडक्शन है नहीं। तो सपोज करिए कि आगे हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? 7 लाख। 7 लाख का इसका टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा भाई? अब सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक सेक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत। सब बोलता है कि जो जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है वो 5 लाख है। अरे भाई 5 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 2,50,000 ही है। ठीक है, 2,50,000। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन का
अगर किसी भी पर्सन का, जैसे भी यहाँ पे हम किसका इनकम देख रहे हैं, मोहन का इनकम देख रहे हैं एक तरह से ना, कि मोहन का इनकम कितना है, 7 lakhs है। अगर इसी का इनकम यहाँ पे 5 lakhs तक होगा, अगर ये लिमिट 5 lakhs तक है, तो इसको पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, जो भी टैक्स होगा इसको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि 5 lakhs तक क्या है, इसका डिडक्शन मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे ओल्ड रिजिम में कैसे परसेंटेज बैठता है। तो ओल्ड रिजिम में देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले 2.5 लाख रुपया पर 0% लगता है, मतलब इस 7 lakhs में 2.5 लाख रुपया क्या है, एग्जेम्प्ट हो गया। एग्जेम्प्ट मतलब जी एग्जेम्प्ट नहीं बोल सकते उसको, 0% लगेगा उस पर। अब देखिए इसमें से बाइफर्केट किए तो ये 2.5 लाख हुआ, फिर 2.5 लाख पे 5% लगेगा। 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 5%। तो इस 7 lakhs में 2.5 लाख पे 0%, 2.5 लाख पे 5%, 5 lakhs खत्म हो गया, बचा कितना, 2 lakhs। 2 lakhs पे कितना लगेगा, 20%। इसका रेट है 0%, 5%, 20%, 30%। तो इसका 30% के कैटेगरी में कुछ नहीं आया, नहीं आया तो जीरो नहीं लगेगा। तो इसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बना यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया 12,500 और यहाँ पे 40,000। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 lakhs 1 रुपीज़ भी हो जाएगा तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इनको 87A का रिबेट नहीं मिला है। आगे देखते हैं, तो इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आया कितना, 52,500। अब इस पे क्या होता है कि HEC देना पड़ता है, मतलब हायर एजुकेशन सेस देना पड़ता है 4%। 4% किसका, तो 4% देना पड़ता है हम लोग को 52,500 का, है ना, जो टैक्स अमाउंट होता है, जो इनकम टैक्स होता है, जो टैक्स लाइबिलिटी, उसका हम लोग को 4% टैक्स लाइबिलिटी का ये क्या देना पड़ता है, HEC देना पड़ता है। तो उसका 4% किसका, 52,500 का कितना, 21% देना पड़ेगा। तो हम लोग का टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये और ये ऐड करेंगे तो टोटल 54,600 आ गया। तो देखिए अब देखिए, अगर इम्प्लॉय अपने एंड से ये सोचेगा कि मेरा इनकम है भाई, हमको भी इनकम टैक्स देना चाहिए, तो अगर ये एडवांस टैक्स के रूप में कुछ पे किया होगा तो हम लोग उसको यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। बट इम्प्लॉय कुछ नहीं पे किया है, तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, पूरा का पूरा TDS डिडक्ट होगा, कितना, 54,600। ये पूरा एक बार में नहीं होगा, हम लोग इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करेंगे। देखेंगे जब जब इसको पेमेंट करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट में इनका क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। जैसे मंथली पेमेंट होता है बेसिकली सैलरी का, तो जब जब पेमेंट जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ये उतना कैसे डिडक्ट करेंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ पे 54,600 पूरा एक साल में है, मतलब 12 मंथ्स में है। तो 12 मंथ्स में है तो उसको तो सैलरी बेसिकली मंथली मिलेगा, तो हम लोग मंथली बेसिस पे इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल हम लोग का, 4,550 रुपीज़। मतलब जब भी इनको हम पेमेंट करेंगे कितना, 62,500, तो उसमें से हम लोग TDS कितना डिपॉजिट कर देंगे, 4,550। तो उनको नेट पेबल कितना होगा, 57,000 उनका हैंड में हम लोग दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, टोटल इनका टोटल सैलरी जो बनेगा हम लोग का, वो बनेगा कितना, 62,500। लेकिन हम लोग को पूरा इनका 62,000 क्या करना है, इनको सैलरी नहीं देना है। इनको क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, 4,550 रुपीज़ हम लोग इनका TDS डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, एवरेज रेट क्या निकल के आएगा, तो 7.28%। 7.28% किसका, तो हम लोग इसका ये बेसिक सैलरी का जो भी सैलरी है इनका, उनका 7.28% इनका सैलरी निकल के रेट जो है TDS का वो आएगा। तो यही वहाँ पे बोला जाता है एज पर स्लैब, तो इसी को स्लैब बोलते हैं हम लोग, है ना। वहाँ पे जो कैलकुलेशन बोलता है कि इसका जो TDS डिडक्शन होगा एज पर स्लैब, इस स्लैब के अनुसार से इसका TDS डिडक्शन होगा। ठीक है, ये हो गया ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम के अनुसार से इनका टोटल टैक्स बन रहा था 54,600। लेकिन न्यू रिजिम में अब हम लोग देखते हैं कि इनका क्या हालत है। ठीक है, सैलरी सेम रहेगा, इनका टैक्सेबल सैलरी भी सेम रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू रिजिम के बिकॉज ऑफ न्यू रिजिम। ठीक है, यहाँ पे भी इनको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 5 लाख से अबव है। अब हम लोग का यहाँ पे जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगा, कैसे आएगा टैक्स लाइबिलिटी, तो जो न्यू रिजिम में है वो रेट ऑफ परसेंटेज इस तरह से है, 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। कैसे होता है, तो सपोज करिए 7,50,000 में क्या है, 2,50,000 पे 0% लगेगा, फिर 2,50,000 पे 5% लगेगा। मतलब कि यहाँ पे 50, इसमें से 5 लाख खत्म हो गया, फिर बचा 2,50,000, तो 2,50,000 पे क्या लगेगा, 10% लगेगा, है ना। तो यहाँ तक आगे तो कोई एक्सेस है ही नहीं, तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे कि इनका टैक्स देखते हैं, यहाँ पे 37,500 आया न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार से। यहाँ पे बेनिफिट है इनको, उस पर क्या करेंगे हम लोग, जो टैक्सेबल वैल्यू, जो टैक्स आया, जो टैक्स लाइबिलिटी है, उस पर 4% हम लोग HEC दे देंगे,
है ना, HEC दे देंगे, हायर एजुकेशन सेस। उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी हम लोग का क्या है 39,000। 39,000 में अगर ये बंदा अगर एडवांस टैक्स पे किया होगा तो उसमें भी लेस कर देंगे, अगर नहीं किया है तो कुछ नहीं, ठीक है। तो TDS टोटल कितना इनको डिडक्टेबल होना चाहिए 39,000, इनको पूरा साल भर में हम लोग को डिडक्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे अब, तो उसी तरह सिंपल सा यहाँ पे एवरेज निकाल देंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर 12 बार उसको पेमेंट करेंगे तो हर बार 62,500 में उनको इतना 3,250 लेस करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके केस में क्या है कि ओल्ड रेजिम जो है वो क्या है, नुकसानदायक है, मतलब इनको लॉस होगा। इनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, न्यू रिजिम में ऑप्ट करना। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए जब हम लोग पेमेंट करेंगे ना, हम देख लिए तो यहाँ पे न्यू रिजिम ऑप्ट कर लेंगे, ओल्ड रिजिम छोड़ देंगे, क्योंकि इनका भलाई हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा है, इनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब कि ये जो है ना अब इनको जब पेमेंट करेंगे तो हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, तो 62,500 में माइनस करेंगे कितना 3,250, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 250। ये हम लोग क्या करेंगे, जो डिडक्ट किए ये हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक करके हर एक सेक्शंस का बाइफर्केशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयर जो है, मतलब जो भी डिडक्टर होता है वो गवर्नमेंट को कैसे जमा करता है, उसका क्या प्रोसीजर है, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको स्लैब समझ में आ गया होगा। ये रेट है, रेट चार्ट है ना, ये रेट चार्ट है, ये इसको हम लोग समझा दिए कि सैलरी पे TDS कैसे कटेगा, ये पूरा डिटेल था सैलरी पे TDS काटने का। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपको क्या है कि ये टैक्स रेट, ये स्लैब आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी आप TDS सैलरी पे काट पाइएगा, अदरवाइज फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो इस स्लैब कोई इशू नहीं है, आप इंटरनेट, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर लीजिए न्यू स्लैब रेट क्या है, न्यू रिजिम, ओल्ड रिजिम, आपको पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा, पूरा टैक्स लाइबिलिटी वहाँ से आप कैलकुलेट करके इक्वल इंस्टॉलमेंट में। हाँ, लेकिन इसका TDS कब काटेंगे हम लोग, जब पेमेंट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जब मन किया काट लिया, नहीं, जब भी एम्प्लॉय को हम लोग पेमेंट करेंगे तो हम लोग इतना 3,250 क्या करेंगे, पहले डिडक्ट करेंगे,